उसे साफ सुथरे काम की जरूरत थी, नुमाइश की नहीं, पैसे कमाने वाला काम। तुम्हारा काम था मेरी बीवी को काम दिलाना। अली देखो, अगर नूर तुम्हारी बीवी ना होती और मैं उसे सड़क पर देखता तब भी मैं उसे काम की पेशकश करता। तुम्हारी बीवी को पैसों की जरूरत थी और मुझे एक अच्छी मॉडल की। क्या बकवास कर रहे हो ये सब, और वो भी मेरे सामने? मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सेक्रेटरी से कह दो कि उसे हमारे आने की इत्तला दे दे। क्यों अम्मी, हम कोई गैर हैं क्या? ये उसका ऑफिस है लीना। हम सरप्राइज देने आए अम्मी, सरप्राइज। मेरी बीवी और मेरे दरमियान कैसे आए? हाँ बताओ। ये किस पर चीख रहा है? तुम मेरी बीवी को कैसे बहका सकते हो? तुमने मुझे और मेरी बीवी को धोखा दिया। क्या हो रहा है यहाँ? बहुत अच्छे, मेरी तरफ देखो। तुम बहुत नेचुरल जा रही हो नूर, वाकई हैरान कर दिया है मुझे। देखते हैं कि इस बार तुम क्या मुसीबत खड़ी करोगी। अल्लाह खैर करे। नहीं नहीं, एक मिनट रुके। हिलो मत। चाहे मैं तुमसे जो भी कहूं, लेकिन मेरी बात का जवाब देने के लिए अपना पोज मत बिगाड़ो। माफ कीजिएगा। इसे देख रही हो? ये कैमरा उसी दिन की निशानी है। अगर यहां कोजान साहब आ गए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। उनका क्या है, कभी भी छापा मार देंगे। मुझे तो उनसे डर लगता है। थोड़ा मेरी तरफ देखो ताकि तुम्हारी आंखों पर फोकस कर सकूं। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मतलब जो मैं सुन रही हूँ और जो मैं देख रही हूँ, उसका मतलब क्या है? कोई मुझे साफ साफ बताएगा? अलीना, टेंशन है जरा। ये तो मैं अच्छी तरह देख ही रही हूँ अली। तुम यहाँ अपने कजन पर बरस रहे थे और मुस्तकिल मेरी बीवी कहकर चिल्ला रहे थे। मैं यहाँ हूँ। क्या ताल्लुक है इस बात का मुझसे? और प्लीज कोई लॉजिकल बात बताना मुझे। अलीना, बेहतर है तुम दोनों मियां बीवी आपस में बात करो, मैं चलती हूँ। हाँ, कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? क्या हो गया आपको? मेरा शौहर जब भी गुस्से में आता है तो वो बात नहीं कर सकता फरहाद। तो मुझे बताओ ना, यानी मेरी ऐसी क्या बात थी कि उसे गुस्सा आ गया? मेरा जिक्र क्यों आया तुम दोनों की बातों में? अब मैं क्या बताऊं, क्या बात है अलीना? तुम्हारा शौहर मुझसे जालिस है। किस बात से जालिस है? मैं भी इससे यही कह रहा था कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपनी बीवी को लेकर मुझसे जालिस हो रहे हो, जबकि हम कजन हैं। लेकिन जब इसे गुस्सा आता है तो किसी की नहीं सुनता। क्या मतलब जेलसी? यानी किस किस्म की जेलसी? अली, शायद तुम्हें भी कुछ कहना चाहिए, है ना? यार क्या कहूं मैं, जो कहना तो तुमने कह दिया। मतलब जब मैं यहाँ आई थी तो तुमने इसका गिरबान पकड़ा हुआ था, मेरी बीवी कहकर चिल्ला रहे थे, और अब कह रहे हो कोई बात नहीं। अलीना बेटा, ऐसी बातें क्यों सोचती हो? ये सिर्फ तुम्हारे सहन का फतूर है, तुम बीच में मत आओ। तो मैं क्या करूँ अम्मी? फिर जो कुछ मैं देख रही हूँ, जो सुन रही हूँ, वही तो कह रही हूँ ना। आंटी, बहुत काम है मुझे आज। ठीक है बेटा, ठीक है। अलीना चल अब यहाँ से। क्या मतलब चलो अम्मी? मुझे बताएं तो। मेरा शौहर अपने कजन से लड़ा है, जेलसी की बात हो रही है, और मैं ये सब देखकर ऐसे ही चली जाऊं? आपको लगता है कि मुझे ये सब क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा? जाओ अलीना, खुदा के लिए। अलीना, मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो प्लीज। अलीना देखो फरहाद क्या कह रहा है। क्या इंसान अपने शौहर और कजन के दरमियान ऐसी बातें करता है, और वो भी अपनी माँ के सामने? मुझे तो हिला के रख दिया तुम लोगों ने। अच्छा ठीक है, मैंने कुछ नहीं देखा, ना ही मैंने कुछ सुना। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम लोग अपने काम में मगन रहो। किसी को भी मेरे सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, और ना ही अब मैं किसी से कुछ पूछ रही हूँ, ना ही कुछ बताने की जरूरत है। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहो। अब मेरे मुंह लगने की कोशिश मत करना, मैंने तुम्हें बचाया है।
मतलब अम्मी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे कोई बात ही नहीं हुई हो और ये लड़ाइयाँ हमारा रोज का मामूल हो। ऊपर से आपने उनके सामने मुझे डांटा भी। आपने देखा था मेरे शौहर ने अपने कजन का गिरबान पकड़ा हुआ था और मेरी बीवी कहकर जोर जोर से चिल्ला रहा था और मैं कुछ नहीं कहती। वाह, कितनी अजीब बात है ये बातें दो आदमियों के दरमियान तो हो सकती हैं अलीना, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे ये सब पसंद नहीं। हाँ, मतलब आपको भी लगता है कि अली को मेरी वजह से फरहाद से जेलसी है। कम ऑन अम्मी, रहने दे अम्मी। आप तो मुझे हमेशा से ही बेवकूफ समझती हैं। अभी 1 घंटे पहले हम नूर और फरहाद के बारे में बात कर रहे थे और अचानक से अली को फरहाद से मेरी वजह से जेलसी हुई। मतलब ये कैसी बात है अम्मी, बताएं, मैं कैसे मान लूं? अब तुम मुझसे सवाल जवाब करोगी क्या? फरहाद की हरकतें तो हमेशा ही से अजीब है। तुमने खुद ही तो कहा था कि उसे अपने मामलात किसी से शेयर करने की आदत नहीं है और दूसरों से इतना हंसी मजाक करता है जैसे वो हमसे कुछ छुपा रहा हो। हाँ ठीक है, मानती हूँ, मैंने कहा था। क्या तुम अपने शौहर को नहीं जानती हो? वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त करता रहता है और फिर एक दिन फटकर सब कुछ बर्बाद कर देता है। फरहाद ने शायद कोई बेवकूफी की हो, क्या मालूम, या फिर शायद नूर की ही कोई बात हो। या अल्लाह, मैं तुम्हारे साथ क्यों इस बहस में पड़ गई हूँ? सच में मुझे तुमसे ये बातें करने में बहुत शर्मिंदगी हो रही है। तुम अपने शौहर से पूछो ना कि तुम क्यों पॉसेसिव हो रहे थे। हाँ ठीक है अम्मी जान, पूछ लूंगी, लेकिन ये बहुत ही अजीब है। अब तुम्हारी सुई फिर से अटक गई है, तुम फिर से अटक गई हो अलीना। कोई लड़की अपनी माँ से ऐसी बातें करती होगी, लेकिन मैं सुन रही हूँ जेलसी। हाँ, मेरा शौहर मेरे लिए जेलस हो रहा है। अलीना बिल्कुल वक्त पर पहुंच गई। इसी बहाने मेरी जान बच गई। अब तुमने बकवास की ना तो यकीन करो जान से मार दूंगा मैं। अच्छा बताओ, क्या चाहते हो तुम? क्या उसे निकाल दूं, ये चाहते हो? वाह, तुम अब तक नहीं समझ पाए कि मैं क्या चाहता हूं फरहाद? अपनी बीवी को बेरोजगार कर रहे हो? एक मशवरा दूंगा तुम्हें, अपने लिए कोई और काम ढूंढ लो बेटा। अली, ये पुरानी सोच छोड़ दो। मॉडलिंग कोई बुरी चीज नहीं है। नूर उसे आजमाना चाहती है, उसे करने दो। खुद को और उसे बेवजह परेशान ना करो। उसे कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाने दूंगा जिससे तुम्हें नुकसान हो। अच्छा, हाँ बोल दिया मैंने। बोल लिया। जो करना है तुम करो, खुद देख लूंगा अपनी बीवी का मामला। अच्छा, शायद अब मुझे अपने रहने के लिए कोई नई जगह ढूंढनी होगी। नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर तुम मुझे अब भी अपने घर में रखना चाहते हो? क्या रात को मेरा मर्डर करने का इरादा है? ये कोई मजाक नहीं है अली, तुम्हें कम से कम मुझे यहाँ से 30 बार निकालना चाहिए। हाँ, मगर मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा। चलो तुम भी अब सोच लो। मैं ये सोचता हूं कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, और तुम ये सोचो कि मैंने अब तक तुम्हें निकाला क्यों नहीं। परेशान ना हो, इसका जवाब तुम्हें आसानी से मिल जाएगा फरहाद साहब। ओह, मैं बाद में आता हूं फिर। नहीं नहीं, आ जाओ भाई आ जाओ। फरहाद बस जाने ही वाला है, नए टैलेंट्स की तलाश में निकलेगा आज। चलो देखते हैं, घर पर मिलते हैं कजन। हाँ जरूर, क्यों नहीं, शायद टैलेंट मिल जाए। क्या कह रहा था? मेरे ख्याल में मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, मसला तो खैर सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन वो जा रहा है। आओ चलो बैठो, बताता हूं मैं। तुम्हारी उस बेशर्म भतीजी की हरकतों की वजह से आज मुझे किस किस को जवाब देना पड़ा, तुम जानती नहीं हो हफीजा। नैयर साहब, आपकी बीवी की भतीजी का नाम अखबारात में आया है। आपकी भतीजी तो अपने बॉस की कंपनी में मॉडल बन गई है। इतनी बातें सुननी पड़ी कि मुझे होटल से चाय पिए बगैर ही निकलना पड़ा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, किया उसने? सुनो, आप मुझे रहे हैं, मैंने उसे ये सब करने के लिए नहीं कहा था। सारा का सारा तुम्हारा ही कसूर है। मैंने तो शुरू में ही कहा था कि मैं उस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन नहीं, ये मेरे भाई की अमानत है, मेरी बेटी की तरह है। यही कहा था ना? याद है जब वो पहली बार मेज पर बैठी थी, मैंने क्या कहा था? अगर तुम अपनी खूबसूरती पर भरोसा करके यहाँ आई हो तो हम तुम्हारा हरगिज साथ नहीं देंगे। या अल्लाह, सब्र दे मुझे, सब्र दे। तुम्हारा सब्र का प्रोग्राम खत्म हो गया हो तो हम कुछ काम की बात कर लें हफीजा बीबी। तुम्हारी उस बेशरम भतीजी ने हमेशा यहाँ रहने का फैसला कर लिया है। अल्लाह जाने उसकी तरफ से और कितने तमाशे देखने पड़ेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसके साथ करना क्या है। आने दो उसे घर की चार दीवारी में, फिर देखना तुम क्या करता हूँ उसके साथ। मैं किससे क्या कहूँ, क्या सफाइयाँ दूं नैयर साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम तो रातों को उठकर अलमास को दुआएं दो। अल्लाह का शुक्र है उसने समझदार बेटी दी है। अगर वो भी नूर के रास्ते पर चलती तो मुंह दिखाने के लायक न रहते हम। शायद तुम आज देर से जाओगे। जाहिर है भाई, घर जाके क्या करूंगा मैं? वही शक्लें देखूंगा जाके अजीब सी। यहाँ काफी काम है। ठीक है, फिर मैं घर जा रहा हूं। हाँ ठीक है। फोन बज रहा है तुम्हारा, उठाओ उसे। देख क्या रहे हो? बजे जा रहा है कब से? नहीं,
बैंक से फोन है, बाद में बात कर लूंगा। चलो, खुदा हाफिज। ख्याल रखो। तो तुमने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है जाहिद, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। अब देखो इसका नतीजा। नूर आंटी और अम्मी भी नहीं है, मैं बोर हो रहा हूँ। अरे मेरी जान, ऐसे दिल छोटा मत करो। चलो ये खाओ, जल्दी से अपना खाना खत्म करो। शाबाश। मैं नहीं खाऊंगा। नूर आंटी कहाँ है? मुझे उनके साथ खेलना था। पता नहीं, उसका किसी को नहीं पता होता। तो किसे पता होगा? खाना तो खाओ, नूर भी आ जाएगी बेटा। शाबाश, जल्दी से। मैंने कहा ना नहीं खाऊंगा। नूर आंटी मेरी स्पोर्ट पार्टनर है। बस आखिरी निवाला। नहीं खाना मुझे। मर्द तुम आ गए? वाह, नूर आंटी आ गई। हाँ, आ गई मेरी जान। खुशामदीद नूर साहिबा, वेलकम। अगर आपको अपने कामों से फुर्सत मिलती है तो जरा घर का भी काम कर लें। नूर आंटी का काम तो मुझे संभालना है। हाँ, ऐसा ही है। बच्चे को संभालो, उसके बाद बात करते हैं। चलो मर्द, अब जल्दी से मुंह खोलो। चलो मुंह खोलो, जल्दी से मुंह खोलो। मुझे नहीं खाना है, मुझे खेलना है। हम पहले से खत्म करते हैं, फिर दूध भी तो पीना है। सिर्फ दूध पीऊंगा। अच्छा ठीक है, ये लो, अब पी लो, पूरा फिनिश करना। नहीं मतलब मैं तो कुछ भी करती हूँ वो कभी भी ठीक थोड़ी करती हूँ। मतलब फरहाद से मेरी वजह से जेलस हो रहा है, मुझे खुद ये बात हजम नहीं हो रही अम्मी। मैं खुद को ही यकीन नहीं दिला सकती हूँ इस बात का। लेकिन सुना था तुमने अलीना खुद अपने कानों से। अम्मी मैं क्या आपसे बात भी नहीं कर सकती? हम कब से यही बातें कर रहे हैं, बस करो अब, मेरा दिमाग खराब हो गया है। आई एम सॉरी अम्मी, लेकिन मैं इतनी बड़ी बात सुनकर खामोश नहीं होने वाली हूँ। आपको सुनना पड़ेगा। अगर मैं परेशान हूँ तो किसी वजह से परेशान हूँ। अली तुम्हारी वजह से जेलस हो रहा है। हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं अम्मी, फरहाद अली का कजन है। मुझे नजर आ रहा है कि उन दोनों के बीच कहीं ना कहीं नूर है। मैं भी तो कोई मुख्तलिफ बात नहीं कर रही तुमसे बेटा। नूर से उनका ताल्लुक वाज़े है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अली किसी को तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता देखकर बर्दाश्त करे। कल तक तुम्हें शिकवा था कि तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत नहीं करता। आज जब वो जेलस हो रहा है तो भी तुम्हें सुकून नहीं। तो मुझे अच्छा तो लग रहा है, वाकई मुझे सोचकर खुशी हो रही है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दिमाग इस चीज को कबूल नहीं कर रहा। अब फराद को चाहिए कि अपना सामान बांधे और यहाँ से फौरन चला जाए। तुम्हें क्या पता वो जाएगा या नहीं? अरे आप खुद सोचिए अम्मी, उस शख्स ने एक आया को मॉडल बना दिया है, ऊपर से कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। उसने एक आया के साथ फ्लर्टिंग शुरू कर दी है। जाहिर है अली को ये सब पसंद नहीं आएगा। अली अब उसे बर्दाश्त करेगा ही नहीं। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। मर्द तो आ गया, देखते हैं नूर मैडम आएंगे नहीं। क्या करोगी तुम? उस बदतमीज से जाके बात करोगी? हाँ अम्मी, तो और क्या करूंगी मैं? क्या उसे निकालोगी? हाँ शायद, लेकिन पहले बात करूंगी। शुक्र है तुम्हारे सर से उसके एहसान का भूत तो उतरा। ये खत्म होना चाहिए। मुझे बड़ी बड़ी मूछें चाहिए। ओह शाबाश, बन गई ना मुझे? हाँ हाँ, बड़ी सारी बन गई। बहुत आप देख रही हैं मेरा, मैं कभी मर्द के साथ ऐसे नहीं रही। चलो अब ये खिला। छोड़ो इस बेशर्म को, तुम ऐसी हो भी नहीं सकती। मर्द, अम्मी और नानी भी आ गई हैं। चलो अब आ जाओ। चलो मेरे शेर, चलो 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 चलो, तुम्हारे लिए एक सीक्रेट है। हफीजा बात सुनो, हम गार्डन में हैं, हमारे लिए कॉफी बना दो जरा। नूर तुम आओ, मुझे जरा तुमसे कुछ बात करनी है।
पता तो होगा कि मैं बहुत हैरान हूँ और शदीद गुस्से में भी हूँ। जी हाँ, मैं देख सकती हूँ। फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं क्यों गुस्से में हूँ। मैं कंपनी की तकरीब में जाती हूँ और फिर अपने बच्चे की आया को अपने शौहर की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर देखती हूँ। नूर, तुम मुझे इसकी वजाहत क्या दोगी, बताओ। फरहाद ने मुझे काम की पेशकश की थी और मैंने कबूल कर ली, बस इतना ही। बस इतना ही? तुम जो कह रही हो क्या ये इतना काफी है मेरे लिए? मैं तुम्हें थोड़ा बहुत जानती हूँ, ठीक है? तुम वो हो जो तनख्वाह लेते वक्त भी शर्मिंदा होती हो और मेरे दिए हुए कपड़े तक नहीं पहनती। देखो, मुझे पता है कि तुम वो कपड़े नहीं पहनती हो, मेरे ख्याल से ये बिला वजह का गुरूर है, मगर मैं इसे भी समझ सकती हूँ। लेकिन ये नहीं समझ सकती कि वही लड़की हमें बताए बगैर मॉडलिंग करेगी। तुम थोड़ा सा जिंदगी की दिलकशी में खो गई हो, मैं ये भी समझती हूँ। जवान हो, न तजुर्बेकार हो, जितना मुझे इल्म है बस हाई स्कूल में ही पढ़ी हो। तुम्हारे पास ज्यादा चांस नहीं है। अपने लिए आया के पेशे को जिंदगी के गुसर बसर के लिए सेलेक्ट करना, ये भी मैं समझती हूँ। लेकिन फिर तुम्हारे सामने एक हैंडसम शख्स आया। हैंडसम शख्स से आपका क्या मतलब? उसने तुम्हारे लिए एक चमकती दुनिया के दरवाजे खोल दिए। तुम भी सही हो, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मुतासिर हो जाता। मैं इसे बुरा नहीं समझती, मैं सबकी वैल्यूज को समझ सकती हूँ। इसलिए मुझे अब सब सच बताओ, बात को बिल्कुल घुमाना नहीं। अलीना साहिबा, आप जैसा सोच रही हैं वो ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ। नूर, मसला यह है कि अब क्या करें? बोलो ना तुम। हाँ, तमाम अखबारात लिख रहे हैं कि कुजान्स ने अपनी आया को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। सोसाइटी की तमाम खवातीन तुम्हारे और मेरे शौहर के साथ दिए गए तस्वीरों के बारे में बात कर रही हैं। तुम्हारी इन हरकतों से लोगों को एक मौजू मिल गया है और ये सब मुझे परेशान कर रहा है। नूर, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा था। जो तुमने सोचा नहीं उसकी वजह से मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ जो मामूली बातों को जहन पर सवार करके टूट जाएगी। मतलब यकीन करो, मसला ये नहीं कि तुम हकीकत में मॉडल बन गई हो। मसला ये है कि तुम हमारे घर की आया हो और मॉडल बनने के बाद हमारे ब्रांड के साथ अपना करियर शुरू कर दिया है। क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं? मैं चाहती हूँ कि तुम एक फैसला कर लो, या तो तुम अपने चूज किए हुए रास्ते पर चलोगी और अब हमारे घर में काम नहीं करोगी, या फिर तुम आया की नौकरी को जारी रखते हुए अपने मॉडल बनने के ख्वाब को छोड़ दोगी। कहिए आंटी। जल्दी बताओ मुझे, फरहाद से तुम्हारी क्या बात हो रही थी? तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें लगता है कि अलीना को बेवकूफ बना सकते हो? घर पहुंचते पहुंचते उसने मेरा दिमाग खा लिया। जो होना था वो हो चुका है, अब बस करें। अली, तुम्हें कुछ करना होगा। देखो, अभी अलीना नूर के साथ बात कर रही है। वो शायद उसे कह रही है कि मॉडलिंग और आया की मुलाजमत एक साथ नहीं चल सकती। अब हम क्या करें? तो मैं क्या करूं, बताएं आप। देखो, मैं तुमसे सिर्फ पूछ रही हूँ, तुम्हारी बीवी मॉडलिंग करना चाहती है आया की मुलाजमत? अगर तुम्हारी बीवी मशहूर होना चाहती है तो हो सकती है, लेकिन मैं अपनी बेटी को उसके शौक की भेंट नहीं चढ़ा सकती। अब जब तुम दोनों ने एक रात में ही सारी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है तो हकीकत को छुपाने के लिए। देखें आंटी, मैं घर आकर उससे बात कर लूंगा और जो चीज आपको डरा रही है वो नहीं होगा, भरोसा रखें। अली, एक बार भरोसा किया था तुम पे और आज तक ये मुसीबत भुगत रही हूं। अली, आप जानती हैं कि मैं मर्द से किस कदर मोहब्बत करती हूँ और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। लेकिन आप सही कह रही हैं, अब मैं आया के तौर पर काम करना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ और तुम्हारा पूरा हक भी है, लेकिन तुम मॉडल बनना चाहती हो और मर्द को आया की जरूरत है। इस मसले का क्या हल निकालें? अगर मैं सर्वेंट क्वार्टर वापस चली जाऊं और आपसे माहाना तनख्वाह भी ना लूं और अपनी मसरूफियत को मैं मर्द के मुताबिक कर लूं और अच्छे से उसकी देखभाल करूं, तो फिर तो मसला हल हो जाएगा। तुम हमसे पैसे नहीं लोगी, गेस्ट रूम में भी नहीं रहोगी और मर्द की देखभाल भी जारी रखोगी, ये कह रही हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं यही करना चाहती हूँ। प्लीज नूर, तुम वाकई अजीब हो, जानती हो ना?
हाँ, मैंने तुम्हें और मर्द को एक साथ देखा है, तुम दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन अगर तुम ये सिलसिला जारी रखोगी तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाऊंगी कि तुम्हारा मेरे बेटे के साथ ताल्लुक गैर मामूली है। तुम मॉडलिंग से जो पैसे कमा रही हो उनसे एक घर किराए पे ले सकती हो, लेकिन तुम सिर्फ मर्द से दूर ना रहने के लिए हमारे सर्वेंट क्वार्टर में ही रहना चाहती हो, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं मर्द से दूर नहीं रहना चाहती। यानी मैं अकेले रहने की आदी भी नहीं, और आंटी को भी नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी आंटी का तो पता नहीं, लेकिन मैंने भी ये नहीं सोचा था कि तुम अकेली रहोगी। एक बात कहूं, तुम फरहाद के साथ रह सकती हो। ये आप क्या कह रही हैं? चलो नूर, अब साफ बात करते हैं। मैं जानती हूं तुम्हारा फरहाद के साथ अफेयर है, बल्कि मुझे लगता है तुम्हारे बच्चे का बाप भी वही है। क्या आप पागल हो गई हैं? ये आप क्या कह रही हैं? ज़बान को काबू में रखो। अलीना साहिबा, मेरा फरहाद के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मुझे नहीं पता आप ये क्यों और क्या सोचकर कह रही हैं। अच्छा, तो तुम्हें पता नहीं है? फरहाद ने तुम्हें अचानक मॉडल बना दिया। हाँ ठीक है, तुम खूबसूरत हो, लेकिन मॉडल बनने का ख्वाब देखने वाली लड़की कहाँ, और कोजान कंपनी का चेहरा बनना कहाँ? फरहाद के अलावा तुम्हारे लिए कौन करता? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ प्लीज, जो आप सोच रही हैं उसे भूल जाएं, क्योंकि वो सच नहीं है। मुझे मर्द की देखभाल करनी है अलीना साहिबा। प्लीज आया के बारे में कहीं बात पर गौर कीजिएगा। मैं मर्द से किया हुआ वादा पूरा करना चाहती हूँ। आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। आंटी, मैं जरा मर्द को देख लूं। हाँ, मर्द को देखना है, जैसे और कोई काम ही नहीं है तुम्हें। पता नहीं तुम कहाँ थी, किस किस को पोस्ट दे रही थी, कहाँ थी तुम सारा दिन, क्यों देर लगी इतनी? आंटी, शाम को बात करते हैं, दिमाग अभी जगह पर मुझे नहीं। बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम्हारा जो दिल चाह रहा है, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम कर रही हो, मगर तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कि तुम जो कुछ करती हो सुननी मुझे पड़ती है। आपको मेरी वजह से बातें सुननी पड़ी? तो और क्या वजह हो सकती है? तुम्हें मेरी परेशानी का बिल्कुल भी लिहाज नहीं है। ठीक है, चले देखते हैं क्या पूछना चाहते हैं वो मुझसे। नई तस्वीरें आई हैं। हाँ, आपके नॉक करने की आवाज नहीं आई आदिल साहिबा। तुम हमारे राज, हमारे खानदान, हमारे फैले हुए कारोबार, यहाँ तक कि मेरी बेटी की जान की भी परवाह नहीं करते और मुझसे इज्जत की तवक्को रखते हो। ड्रामा मत कीजिए आदिल साहिबा। दरअकीकत तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने उस लड़की का असली चेहरा दिखाया, लेकिन तुमने हद से बढ़ा दिया है। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी इज्जत है तो उसकी कीमत चुकाओ। अली का वेट मत करो। अच्छा, क्या करके? यहां से जाके या फिर कुछ और? चलो शुक्र है, कम से कम तुम ये तो जानते हो कि तुम्हें अब क्या करना है। अच्छी तरह जानता हूं मुझे क्या करना है। ठीक है, मैंने इरादा भी कर लिया है, लेकिन अली ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी। क्या मतलब तुम्हारा? क्या मतलब इजाजत नहीं थी? मतलब अली नहीं चाहता कि मैं यहां से जाऊं आदिल साहिबा। वो समझ गया है ना कि तुम उसके साथ खेल रहे हो। वो समझ गया कि तुम्हारे दिल में कुछ और है, और वो ये जानने के लिए तुम्हारे दिल में क्या है तुम्हें अपने करीब रखना चाहता है। कितनी बेशर्म हो तुम, कितनी बेहया लड़की हो। मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था, नियत को पहले दिन ही भांप लिया था मैंने। तुम्हारी आंटी से कहा था मैंने, ये लड़की बिल्कुल भी शरीफ नहीं लग रही मुझे। देखो देखो देखो, इन नजरों को देखो, जरा भी शर्म नहीं आ रही इस लड़की को। मुझे शर्म नहीं आती, अभी देख सकते हैं आप। हूं मैं बेशर्म? बदतमीजी करती हो। हाँ, अपने गांव में तो तुम ये हरकतें करने का कभी सोच भी नहीं सकती थी। वहां तुम्हें कोई मजबूत सहारा नहीं मिला था ना, इसीलिए।
मजबूत सहारा नहीं मिला, क्या मतलब है इस बात का? बताएं मुझे, क्या मतलब है इस बात का? तुम किसकी माशूका बन के घूम रही हो क्या मैं ये नहीं जानता? तुमने बहुत चालाकी से ही मंसूबा बनाया है ना? हाँ, सब कुछ पहले से सोचा हुआ था ताकि तुम मेरे मद्दे मुकाबिल आ सको। अम्मी, अम्मी, अस्पताल में तुमने कहा था कि मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ, झूठे। तुमने अली को अपना दुश्मन बना लिया और अब सारी हकीकतें एक एक करके उसे बताओगे। पहले अली तुम्हारा राज जान लेगा और फिर अली ना अली का राज। हाँ, ये क्या है? समझ सकता हूं आपको अलीना का डर है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि अली की हरकतों के बाद आपको अली से डरने की क्या जरूरत है मोहतरमा आयतुल साहिबा? या तो तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो या फिर तुम्हें अली से इतनी गहरी दुश्मनी है कि तुम्हें अपनी जान तक की परवाह नहीं। वो क्या करेगा? अली मुझे मार डालेगा क्या? अलीना के लिए मुझे मार डालेगा अली? अली जब ये जानेगा कि तुम अलीना से मोहब्बत करते हो तो क्या वो तुम्हें शाबाशी देगा और फिर फख्र से सर उठा के घूमता फिरेगा? क्या मैंने तुम्हें और उसको कल ही गाड़ी से उतरते हुए नहीं देखा? अगर हम खौफ के मारे मुंह नहीं खोलते तो क्या समझती हो तुम? हमें आंखों से भी दिखाई नहीं देता? आप क्या देखते हैं और क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं आपका जवाब दे नहीं। देखो इसकी बातें तो सुनो हफीजा, ये बेहुदा बातें ढटाई इसकी। मुझे कुछ भी नहीं कहना है, कुछ भी नहीं कहना। आंटी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया और ना ही मैं कर सकती। बस करो नूर, हमें मजीद बेवकूफ मत बनाओ। अमीन, फरहाद साहब ने उस रात तुम्हारी मदद की। जाहिर है वो अपने कजन की माशूका को बचा रहा था। तुमने जो हकीकत हमसे छुपाई अपनी आंखों से देख ली है। अफसोस है मुझे, मैं तुम्हें अपनी बहन समझता था। अमीन, तुम तो ना ये कहो। अफसोस है। तुम हर गलत काम करती रहो और हमें कहो कि हम कुछ ना कहें। हमारे सामने एक शादीशुदा आदमी के साथ उठो बैठो जो हमें रोटी देता है, उसकी कंपनी की मॉडल बनो और फिर कहो कि कुछ ना बोले। ये बहुत ज्यादा हो गया है नूर साहिबा। क्या बात है अमीन, तुम बाहर क्यों हो? अब तक हमने खामोश रहकर सारा तमाशा देखा है, लेकिन हमारी भी एक इज्जत और नामूस है लोगों में। ये अंदर क्या हो रहा है? किस बात का शोर है? नूर अंदर है, अम्मी और बाबा उससे पूछगछ कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं उससे वो? मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा अली साहब। आप चाहे जितना भी मुझे बुरा भला कहें, मैं अपनी सफाई पेश नहीं करूंगी। मेरी जबान बंद है और मेरे लिए आंटी सिर्फ आप इम्पोर्टेंट है। और आप सिर्फ ये जान लें कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। कितनी बेशर्मी से कह रही हो। मैंने सोचा भी नहीं था तुम हमें यहाँ तक ले आओगी नूर। तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से अली साहब के साथ तस्वीरों में देखा है। शर्म आ रही है मुझे। मेरे भाई ने तुम्हें यहाँ मेरे पास इसलिए नहीं भेजा था कि तुम शादीशुदा मर्दों के साथ रिश्ते बनाओ। बस बहुत हो गया हफीजा, माफी मांगे इससे। अली साहब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। ठीक है, आप हमारे मालिक हैं और हमें रखा हुआ है, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है। हम अपने घर में ये बेगैरती नहीं देख सकते। मेरे भाई ने इसको यहाँ ये सब कुछ करने के लिए नहीं भेजा था। आप हमारे मालिक हैं और आपकी बीवी हमारी मालकिन है, गौर करें। तो मेरी बीवी, यही कहा ना कि आप लोगों की मालिकिन है? जी हाँ, बिल्कुल यही कहा। कुछ भी मैंने गलत नहीं कहा है। आपकी बीवी ही हमारी। मेरी बीवी आपकी मालिकिन नहीं हो सकती हफीजा, क्योंकि मेरी बीवी यही है नूर। तो माफी मांगनी चाहिए आप लोगों को इससे, क्योंकि यहां सिर्फ आपकी भतीजी नहीं, मेरी बीवी भी है।
ये मेरी कानूनी और शरई बीवी है, नूर कोजान है ये। आप दोनों, यानी आप दोनों शादीशुदा हैं? बिल्कुल शादीशुदा है। काफी अरसा हो गया हमारी शादी को। ये कैसे मुमकिन है? ये नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? आंटी, मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगी। ये मुमकिन नहीं है, नहीं है। हमारी मालकिन अलीना साहिबा ही है। हाँ वही है, अली साहब की बीवी अलीना ही है। जिस दिन तुमने इस दरवाजे से कदम अंदर रखा, मुझे पता चल गया था कि तुम किस नियत से आए हो। जैसे ही तुम्हें पता चला कि अलीना को होश आ गया है, यहाँ आने में जरा भी वक्त नहीं लगाया तुमने। आप गलत हैं अतुल साहिबा। इस बरसों के दुख को मैं जो भी करूं दूर नहीं कर सकता। आपने अपनी बेटी को गलत आदमी से ब्याह कर ना सिर्फ मेरी महबूबा मुझसे छीनी, बल्कि मेरा दिल भी तोड़ा, जज्बात भी छीन लिए। आपने मेरी रूह तक छीन ली। मेरा चेहरा तो देखें आप, और फिर कहें मैं ऐसा क्या करूं कि अपनी रूह वापस पा सकूं? हाँ, मैं क्या करूं कि इस दर्द का इलाज कर सकूं जो मुझे दूसरा शख्स बनने पर मजबूर कर चुका है, खासतौर पर अली। जिसने अलीना को धोखा दिया है वो शख्स अली है। इसका इलाज कैसे करूं मैं? क्या हुआ? अब चुप क्यों हो गई? भारी पड़ गया ना? अपनी बेटी को गलत कुजान को दे दिया, अपनी बेटी को गलत आदमी से ब्याह दिया आपने। भारी पड़ गया ना? अलीना, फरहाद के दरवाजे पर तुम्हारा क्या काम है? तुम पकड़ी गई यहाँ पर। दरवाजे पर कान लगा रही थी ना? सुन लिया उसने। तो ये थी हमारी शादी की कहानी। हफीजा, नूर को पसंद करता था मैं, शादी भी की। ये तो आप जान ही गई हैं कि अलीना को तलाक दे दी है मैंने। नूर को किस तरह मैंने धोखा दिया, हर एक चीज आप सबको बता चुका हूं मैं। ये सब कुछ इस तरह मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहता था। काश कि मैं नूर के साथ एक छत के नीचे इस तरह खुफिया जिंदगी ना गुजारता, आप लोगों से यहां आकर मिलता। हम इस तरह से भी एक दूसरे के हो सकते थे, लेकिन मर्द की मां की जिंदगी का सवाल था। ये सब कुछ अब और खुफिया रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए आपसे इस मजबूरी की वजह से इज्जत की तवक्को रखता हूं। जी हाँ अली साहब, हमारी जबान से कोई बात नहीं निकलेगी। हमने सिर्फ ये अफसोस किया कि आपने इतने वक्त तक खुशखबरी हमसे छुपाई। आज ये जानकर तो हमें बेइंतहा मसरत हुई है ना हफीजा? यही बात है ना? हाँ? यानी अब रस्मी निकाह तो हो गया है ना अली साहब? यानी हमारी बेटी का सरनेम अब कोजान हो गया है ना? यानी नूर तो अब नूर कोजान हो गई है। हफीजा, आप कुछ भी नहीं कहेंगी क्या मुझसे? अलीना, खुदा के लिए दरवाजा खोलो मेरी जान। मुझसे बात करो, दरवाजा खोलो प्लीज। अलीना, देखो बेटा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अलीना, आप दोनों इस वक्त चले जाएं यहाँ से, हट जाएं मेरे दरवाजे से। ये सब क्या हो रहा है, बताए तो। अलीना, देखो तुम्हारा शौहर आ रहा है, मुझे जल्दी तुमसे बात करनी है। अलीना, अगर तुम कह दो तो फौरन इस घर से चला जाऊंगा मैं। अरे भाई, मुझे कोई बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? नाज़ान, देखो कहीं मेरा सारा गुस्सा तुम पे ना निकल जाए।
नहीं मतलब ये तो मैं पूछ सकती हूँ ना कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो गुस्से में है। अलीना, मैं अपने कमरे में हूँ, तुम्हारे फैसले का वेट कर रहा हूँ। या अल्लाह, वेट करो, पता चल जाएगा आखिर की हुआ क्या है। आपने मेरी रूह तक छीन ली। मैं ऐसा क्या करूं कि अपनी रूह वापस पा सकूं? हाँ, मैं क्या करूं कि इस दर्द का इलाज कर सकूं जो मुझे दूसरा शख्स बनने पर मजबूर कर चुका है, खासतौर पर अली। जिसने अलीना को धोखा दिया है वो शख्स अली है। इसका इलाज कैसे करूं मैं? भारी पड़ गया ना। अपनी बेटी को गलत कुसान को दे दिया, अपनी बेटी को गलत आदमी से ब्याह दिया आपने। भारी पड़ गया ना। बताना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा। क्या अलीना, तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाने के लिए क्या क्या नहीं किया? चलो अब मुझे साफ साफ बताओ, अली ने मुझे क्या धोखा दिया है? हफीजा भी ये सब सुनकर हैरान हो गई। अली साहब, हमें कभी ख्याल भी नहीं आया कि हमारी बेटी इतने बड़े कोजान खानदान में शादी करेगी। कसम से अगर मैं ऐसा ख्वाब भी देखता तो सदमे में रह जाता अली साहब पूरी जिंदगी। आंटी, मुझे तो देखे ना, मुझसे बात तो करें। हैरत में है बेटी, हैरत में है। कोई बात नहीं, तुम फिक्र नहीं करो। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी जिंदगी को कायम और दायम रखे और कारोबार में भी बरकत दे। आमीन। बस बस बहुत हो गया। हफीजा, लेकिन बेटा मैं अपना हाथ दे दे। आप नूर की माँ की जगह है, ऐसा ही है ना? अरे ये एजेंसी की बातें। आंटी, मैं आपसे शाम में बात करूंगी। क्या कहना चाहिए मुझे? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं आपको, बस हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारी खुशी के लिए। काश मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हो। अरे शादी तो हो चुकी, शुक्र की बात है। दुआ तो पहले ही कबूल हो चुकी है। दुआ कबूल ना होने की बात मत करो इस वक्त हफीजा। छोड़ो, चांद पर चमकते जोड़े, अल्लाह आपको खुश रखे। जो भी आपकी ख्वाहिश हो अल्लाह पूरा करे, अल्लाह कबूल करे, जोड़ी सलामत रहे। हफीजा का दिल छोटा हो गया है क्योंकि हम नूर बेटे की शादी पूरी धूमधाम के साथ अपनी दुआओं के साए तले शान से करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, जो हो गया उसी पर शुक्र है। जल्द ही जब सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। बहुत मुबारक हो आप दोनों को। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। नैयर साहब नूर के लिए ना बाप बन सके और ना ही बड़े। अली साहब अगर वाकई इससे बाप जैसी मोहब्बत है और इसका हक अदा कर देते हैं, उसके बाद करेंगे बात। हाँ अलमास, आओ यहाँ। चलो, तुम अपनी बहन को मुबारकबाद नहीं दोगी क्या? देखो अली साहब से शादी हो गई है इसकी। दोनों को अल्लाह खुश रखे।
खैर मैं चलता हूँ, आपको वक्त लगेगा, उसके बाद हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। आंटी मैं फ्री होकर आती हूँ आपके पास। अली, तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया? मैं अपने कानों से सुनी हर बात को नजरअंदाज कर सकती हूँ, ठीक है ना? तुम्हारे इस मोहब्बत के एतराफ को भी कबूल करती हूँ और तुम्हारे साथ उस रात को भी दिमाग से निकाल सकती हूँ, लेकिन अपने शौहर के बारे में कोई बात इग्नोर नहीं कर सकती हूँ मैं। बताओ मुझे, अली ने अलीना को धोखा दिया, क्या मतलब है? हाँ बताओ, मेरे शौहर ने मुझे क्या धोखा दिया? और फिर ये भी कहा कि अपनी बेटी की गलत गुजान से शादी करवा दी आपने, इसका क्या मतलब है? हाँ मैं बेवकूफ हूँ। हाँ बेवकूफ हो, मैं जानती हूँ, सच में बेवकूफ हो, लेकिन ये कौन सी बेवकूफी है? हाँ अब तुम मुझे सब कुछ बताओगे फरहाद, वरना मैं अली से पूछूंगी। पूछ लो, जाकर अली से पूछो कि तुम्हारा कजन मुझसे क्यों प्यार करता है। तुम अंधी हो, तुम्हें नजर नहीं आता क्या? तुम पागल हो गए हो फरहाद, तुम वाकई पागल हो गए हो। जो तुम अब सुन रही हो वो एक ऐसे आदमी का राज है जो तुम्हारे सामने खड़ा है और सालों से इस मोहब्बत के दर्द को बर्दाश्त कर रहा है। मैंने जो कुछ सुना है अपने शौहर को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे शौहर को अपने कजन से ऐसी मायूसी हो। तुम्हारे ये बेवकूफाना जज्बात मेरे और मेरे दिल को खराब नहीं कर सकते, ठीक है? तुमने कहा था कि अगर मैं कहूँ तो चले जाओगे, तो जाओ फरहाद, तुम चले जाओ, यहाँ से जाओ। तुम्हारी हालत देखने के बाद मैं नहीं जा सकता अलीना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या हो गया मेरी हालत को? क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है कुछ? मैं यहीं पर रहूंगा, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तुम वाकई पागल हो गए हो फरहाद। तुम ये समझ रहे हो कि तुम इन बातों से मेरा दिल जीत सकोगे और मुझे उलझा सकोगे, तो तुम गलत हो। मेरी बात सुनो, जो भी करना है करो, लेकिन मुझसे दूर रहो। मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो, वरना तुम बहुत पछताओगे, याद रखना फरहाद। आह अलीना, बेचारी अलीना। मुझे यकीन नहीं आ रहा अंकल और आंटी को सब कुछ पता चल गया। तुमने ये कैसे कर लिया? क्या करता मैं नूर? वो लोग तुम्हें क्या कुछ कह रहे थे? सब कुछ सुनने के बाद कोई चारा नहीं था मेरे पास। मुझे सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या इतना आसान था सबको बताना? यकीन नहीं आ रहा। बाज़ औक़ात जो हमें चीजें मुश्किल लग रही होती हैं वो बहुत आसान होती हैं। जब तुमने उनके सामने खड़े होकर बात की तो मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे दरमियान सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं, हमारी सारी लड़ाइयाँ खत्म हो गई। नूर, हमारी जितनी भी लड़ाई है वो कैसे शुरू हुई तुम्हें अंदाजा है, कैसे खत्म होगी ये सब भी तुम ही जानती हो। मैंने अलीना से बात की थी और कहा कि मैं अब मजीद देखभाल नहीं कर सकती। मुझे ऐसे तो मत देखो, पहले सुन तो लो कि हमारे बीच क्या बात हुई। एक मिनट रुक जाओ, मुझसे सुन लो, मैं बता देता हूँ तुम्हें। कह दिया होगा कि मर्द की देखभाल मजीद नहीं कर सकती हो, पैसा कमाना है तुम्हें, एक नई नौकरी है तुम्हारे पास, मगर वादा जो किया है तो उस वादे की खातिर थोड़ी बहुत देखभाल करूंगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही कहा मैंने, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ मर्द की देखभाल की वजह से नहीं रुक रही हूँ, बल्कि अपने शौहर की वजह से भी हूँ। अच्छा ऐसा है? मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही जिद करती रहूंगी और लड़ती भी रहूंगी हमेशा तुमसे, लेकिन जैसे तुमने वहां कहा था मेरे साथ रहना चाहते हो, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुमसे एक कदम भी दूर नहीं रह सकती। मुझसे लड़ो, गुस्सा करो, लेकिन मुझसे दूर मत रहो। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ अली, बिल्कुल भी नहीं। यानी तुम अपने शौहर को छोड़ने की बात कर रही हो या फिर अपने मॉडलिंग के करियर की तरफ इशारा है? मेरे करियर को शामिल मत करो। हाँ, आई एम सॉरी, करियर ज्यादा अहम है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा तुम्हें, चुपचाप बैठ के देखूंगा।
जब तक तुम अपने सहमकाना फैसले से ख्वार नहीं हो जाती। हाँ, उसके बाद जब तुम बहुत बुरी तरह कहीं फंसोगी ना, फिर आकर पूछूंगा तुमसे। कभी कहना मत मुझसे कि मैं तो फंस गई हूँ अली, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मैं उस वक्त पूछूंगा तुमसे आकर। मैं भी देखूंगी कि तुम मेरे साथ एक रोमांटिक तस्वीर खिंचवाने के लिए मेरे पीछे कैसे भागते हो। मैं भी देखूंगी। हाँ, ये भी देखा जाएगा। यानी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? अली, मैं हमारी दरमियानी दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये जिद अब छोड़ दो और गुस्सा भी थूक दो। एक साथ अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, कर लूंगा। मैं शाम में फ्री होकर तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा बात करने। वैसे मैं अब तुम्हारे घर में नहीं रहती हूँ। मैं क्योंकि अब आया के तौर पर काम नहीं करूंगी, इसीलिए सर्वेंट क्वार्टर वापस जा रही हूँ और यही मुनासिब लगा मुझे। थोड़ी देर में आकर अपना सामान ले जाऊंगी। ये मोहब्बत बदुआ